अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज आपसे काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। एक दो दिन का गैप मजीद आना था, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी थी, फौरी वीडियो बनानी पड़ी ताकि ये खबर आप तक पहुंचाई जा सके। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा उस्मान डार के हवाले से हर कोई जानना चाह रहा था वो इस वक्त हैं कहां, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके, उनका अगला लाहे अमल क्या होगा, वो किस तरह सियासत में दोबारा सियालकोट इन होंगे, आज होंगे, कल होंगे, कब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने मुझे ही कॉल क्यों की, मेरे साथ उनकी क्या क्या बातें हुई, ये सारी बातचीत मैं आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छोटी सी कहानी ये है कि मैं खाना खा रहा था और मेरे फ़ोन की बेल बजी, फ़ोन दूर था और मेरी कोशिश यही होती है रात के 3 बजे भी अगर मेरे फ़ोन की बेल बजे तो मैं रिस्पांस ज़रूर देखा। तो कॉल थी उस्मान डार के नंबर से, चूँकि मेरे पास उनका नंबर सेव है तो उनका नाम आ गया उस्मान डार। व्हाट्सएप पर उन्होंने कॉल की। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार चूँकि हर किसी की पहुँच से दूर हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की। तो चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, कॉल उठाने के बाद हाल अखबार पूछने के बाद कोई भी सहाफ़ी होता तो उसने सवालात की बौछार करनी थी, पूछना था जो लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो वो मैंने भी एक सहाफ़ी होने के नाते उनसे सवाल किए, उन्होंने जवाबात भी दिए। तो मैंने उसके बाद उनसे सवाल किया कि डार साहब आपने मुझे ही कॉल क्यों की। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था, तो रिपोर्ट देखने के बाद मेरा दिल किया कि मैं आपको कॉल करूं, शहर के हालात के हवाले से जानूं, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की। बात आगे बढ़ी तो मैंने डार साहब से सवाल किया, डार साहब आप खैरियत से हैं, आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मैं जहाँ भी हूँ खैर खैरियत से हूँ। मैंने फिर पूछने की कोशिश की क्या आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, तो उन्होंने ये बात गोलमोल कर दी, मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। तो इसके साथ ही मैंने उनसे पूछा कि आपके वर्कर तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल में हैं, आप यहाँ से चले गए। तो उनका ये कहना था कि मेरे वर्कर ही मुश्किल में नहीं बल्कि हम लोग भी उनसे ज़्यादा मुश्किल काट रहे हैं। मतलब मेरे घर के जो हालात थे, मेरे घर का जो हाल किया गया वो सबके सामने है, किसी से डका छुपा नहीं। और इसके अलावा मैं अपने बहुत से वर्कर के साथ राब्ते में भी हूँ, ये भी उन्होंने बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो हालात मेरे घर के हुए शायद ही क्या किसी और लीडर के घर के ऐसे हालात हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तो हम लोग तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे हैं। तो इसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा क्या आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या आप भी पार्टी छोड़ेंगे? तो उनका ये कहना था कि मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है। तो मैं फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं, हत्ता कि मेरे इस कदर बुरे हालात हो चुके हैं कि मेरे अकाउंट तक सीज़ कर दिए गए हैं। मुझे ये पैगाम मिल रहे हैं कि आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आपका कारोबार बंद करवा दिया जाएगा। अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ते तो आपके साथ बदतरीन सलूक किया जा सकता है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि डार साहब आपका फिर मतलब क्या रद्द अमल था, आपको तो फिर आगे आके स्टेप लेना चाहिए और अपनी जैसे दूसरे बहुत से लीडरान ऐसे कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं और अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो उनका ये कहना था कि हम पर जो इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, हम पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैंने उनसे पूछा कि आप तो वांटेड हैं, तो लगभग 5 मुकदमात आप पर दर्ज किए गए हैं, आप नामजद मुलजिम हैं उन मुकदमात में। तो उनका ये कहना था कि जिस दिन के ये मुकदमात मेरे पे नामजद मुकदमात ये बनाए गए हैं, मेरे पे दर्ज किए गए हैं, उस दिन तो मैं इधर था ही नहीं, मैं सियालकोट में था ही नहीं। तो ना मैं यहाँ पर किसी एहतजाज में था, ना मैं यहाँ पर मौजूद था। तो ये सारा सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुछ नहीं। और उनका साथ ये भी कहना था कि हर सियासी वर्कर पर ये ऊंच नीच और ये बुरे और अच्छे हालात आते रहते हैं और हम इन बुरे हालात का डट कर मुकाबला कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। और फिर उसके बाद मैंने ये भी सवाल किया कि डार साहब आपके बहुत से लोग यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मतलब जो निचले लेवल के ज़िली रहनुमा थे आपके, वो भी आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं।
तो उनका ये भी कहना था शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, उन पर ऐसा इतना प्रेशर आ गया होगा कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूरन छोड़ना पड़ी। लेकिन उनका साथ ये भी कहना था वो लोग जब बूथ में जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनका ज़मीर जाग जाएगा, वोट तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही देंगे, इमरान खान को ही देंगे। तो उनसे मैंने ये लास्ट में ये सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कब तशरीफ़ ला रहे हैं, मतलब आप मंजर आम से गायब हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप अपना हल्का लूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर सियासी पोजीशन आपकी स्ट्रांग नहीं रहेगी, क्योंकि आपके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं हाजा मोहम्मद आसिफ, वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं सियालकोट में, वो अवामी हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि नहीं ये मुझे नुकसान नहीं होगा, ये जब ये इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन वाले दिन खुद ही पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है, अवाम इनसे के साथ ही। उन्होंने ये सवालों जवाब के मेरे सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा, प्रोग्राम ही शुरू कर दिया, सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। तो फ़िलहाल तो मैं तुम्हारी एक रिपोर्ट देख रहा था बोल न्यूज़ पे, तो इसलिए मुझे याद आई, मैंने आपको कॉल की। तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, सहाफ़ी दोस्तों को मेरा सलाम अर्ज़ करना और उनको ये भी कहना कि आप लोगों ने हक़ और सच दिखाया, बुरे वक्त में हमारे साथ, मतलब बुरे हालात में भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, इनका शुक्रिया भी अदा करना मेरी तरफ से। और इसके साथ साथ मेरा सलाम भी अर्ज़ करना सबको, सारे सहाफ़ी भाइयों को मेरा सलाम भी दे देना। तो उनका फ़ोन तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे जहन में ये ख्याल आता रहा कि ये वही उस्मान डार हैं जो इक़्तिदार के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियालकोट की कोई भी खबर होती थी तो वो चलती थी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के ज़रिए, वो चलती थी लाहौर के बड़े बड़े सहाफ़ियों के ज़रिए। फिर ये भी ख्याल आया कि हम लोगों ने आज भी बुरे हालात में हक़ और सच तो ज़रूर दिखाया, इनके घर पर तोड़ फोड़ की गई, जो नुकसानात किए गए, जहाँ भी इनके साथ ज़्यादती की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी, रहनुमाओं के कारकुनान के साथ भी जो इनके घर पर तोड़ फोड़ की गई, तो हमारे सियालकोट के सहाफ़ियों ने बग़ैर किसी खौफ व खतर के भरपूर साथ दिया, हक़ और सच दिखाया, रम्स किए, यहाँ से खबरें चलवाईं, साफ दिखाया कि क्या हो रहा है। खुदा ना करे कि किसी और पर भी, मतलब मुस्लिम लीग नून पर भी आएगा तो हम सीना तान कर उनके साथ खड़े होंगे। अगर किसी पर भी कोई भी हक सच की आवाज़ होगी तो हम सीना तान कर सबसे पहले सफ़े अव्वल में नज़र आएंगे, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो या किसी भी जमात के ख़िलाफ़ हो। हम हक सच के साथ हमेशा हक सच का साथ देने के लिए सीना तान कर खड़े भी रहे हैं और हमेशा के लिए खड़े भी रहेंगे। तो फ़िलहाल इस उस्मान डार की स्टोरी से, उनकी इन्फॉर्मेशन की स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।